पतरूपश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ, बोलने की शक्ति है? बची? अगर बची है तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री परंपरा की श्री रघुपति पाद की जय। सांदीपनि में एक बात बताइए आप, यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ पढ़ने के लिए आए, तो कहाँ से आए वो? किसको पता है कहाँ से आए? मथुरा से। मथुरा यहाँ से बहुत दूर है। मथुरा से इतना दूर क्यों पढ़ने आए? मथुरा पूरी पूरी है अपने आप में ज्ञान का स्रोत है। वहां क्यों नहीं पढ़े? हाँ, यहाँ क्यों आए इतना दूर पढ़ने के लिए? ऐसी बातें बोलने से कोई लाभ मथुरा। नहीं। अपना भी लाभ नहीं, किसी और का भी लाभ। शास्त्र संबंधित बात बोलनी चाहिए। नहीं पता हो तो पूछ सकते हैं। एक समय देवकी और वसुदेव ने कृष्ण बलराम का मथुरा में यज्ञोपवीत संस्कार किया। अभी तो लोग बाग अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है संस्कार क्या है। जिनके संस्कार नहीं है वो सारे शूद्र हैं। चाहे नाम के आगे शर्मा लिखा हो, चाहे नाम के आगे गुप्ता लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, संस्कार विहीन जो है वो सारे के सारे शूद्र हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे से नाराज नहीं होना, वेद कह रहा है। वेद में कहा जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। कोई परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बढ़िया क्षत्रिय नहीं होता है। गुण और कर्म के आधार पर ये वर्ण है, चार प्रकार के वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो नीचे से होगी ना। जैसे पढ़ाई करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? नर्सरी से शुरुआत होती है या 12वीं से शुरुआत? तो शूद्र है सब। तो उन्नति करने के लिए क्या है? उन्नति करने के लिए बताया संस्कार आत भवेत द्विज। संस्कार होने से उन्नति होती है। तो संस्कार आजकल जानते ही नहीं है कोई, क्या संस्कार होता है। गर्भाधान से संस्कार प्रारंभ होता है और कहाँ तक होता है? जब शरीर छूट जाता है तो उसका तर्पण श्राद्ध आदि वहां तक संस्कार होता है। जीवन पर्यंत संस्कार है। और उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है वो संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत अर्थात ये जो जनेऊ होता है, ये जनेऊ जो संस्कार है
ये तो सभी का होना चाहिए, जो पुरुष है। सारे माता पिता का कर्तव्य है ये। जैसे माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को शिक्षा देना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, उनको कुछ संपत्ति देना, या जो भी धन अर्जन हुआ है वो धन देना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है ये यज्ञोपवीत संस्कार। तो कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो गोकुल में तो हुआ नहीं, क्योंकि वहां कंस के जो असुर है वो आते रहते थे। नामकरण संस्कार भी जो है गर्गाचार्य जी ने कराया। आए गर्गाचार्य जी, आए पापा, गर्गाचार्य जी ने कराया नामकरण संस्कार भी। वो भी कहाँ हुआ है, वो छिप छिपा करके गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ, ताकि किसी को पता न लग जाए। तो यज्ञोपवीत संस्कार जब देवकी और वसुदेव ने किया, तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उनको, कृष्ण और बलराम को ब्रह्मचर्य रूप दिया गया, उनको ब्रह्मचर्य वेश दिया गया और यज्ञोपवीत दिया गया। और ब्रह्मचर्य वेश में भिक्षा यापन करके जीवन व्यतीत करना होता है। गुरु जी के लिए भी शिष्य लोग भिक्षा करके लेकर के आते हैं। गुरु जी का कोई खेत थोड़ी होता है, कोई फैक्ट्री थोड़ी होती, कहाँ से आएगा। वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो घर में जाते हैं और वहां से भिक्षा करते हैं। वहां से सब्जी, अन्न, दाल आदि मिलता है। और वन में जाते हैं, वहां से लकड़ी, जो पेड़ बूढ़ा हो गया, टूट करके गिर गया, तो उन लकड़ियों का चयन करके लाते हैं। शास्त्र में कहीं भी लकड़ी काट करके लाने की बात नहीं। तो उनको गुरु जी ने कहा, गर्गाचार्य जी ने, कि अपनी माँ से भिक्षा करो। तो जब अपनी माँ से भिक्षा करने के लिए गए, तो उनको यशोदा मैया का स्मरण हो गया, कि कैसे एक समय यशोदा मैया उनको गोदी में लिटा करके और दही बिलो रही थी, दही मंथन कर रही थी। और तभी अपने दही मंथन रोक करके कृष्ण का जो माथा है उसको चूमा, और कहने लगी कि लाला देखना, तेरा एक दिन यज्ञोपवीत संस्कार होगा, और मैं तेरी माँ हूं, तू मुझसे भिक्षा करने के लिए आएगा, गुरुजी भेजेंगे भिक्षा करने के लिए। तो उस समय मैं तुझे इतनी भिक्षा दूंगी, इतनी भिक्षा दूंगी, कि तू वो भिक्षा को लेकर के भिक्षा के बोझ से दब जाएगा और बैठ जाएगा, खड़े नहीं रह पाएगा। बस ये बात का जब स्मरण हुआ, तो कृष्ण जो है वो भावुक हो गया, मोड़ के नहीं बैठ सकते। तो भावुक हो गए, और वो भूल गए यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। और वो वहीं से मैया मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया ऐसा कहते हुए वे मूर्छित हो गए। तब देवकी और वसुदेव ने देखा कि ने और नंद बाबा ने इतने प्रेम से पाला है कि ये उनके प्रेम को भुला नहीं पा रहा, और पास में रहेगा तो उनको कभी भी नहीं भुला पाएगा। इसलिए इसको क्या करो, इसको दूर भेज दो, दूर चला जाएगा तो भूल जाएगा। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। कोई चीज हमारे साइट के बाहर हो जाती है, तो वो हमारे दिमाग के भी बाहर हो जाती है। तो यहाँ रहेगा तो यहाँ तो साइट में रहेगा ये गोकुल, इसको दूर भेज दो। इसी उद्देश्य से इतना दूर जो है, यहाँ सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा। और ये सांदीपनि मुनि के आश्रम में आकर के आपने देखा होगा, यहाँ पर 64 विद्याएं आपने देखी होंगी। तो 64 प्रकार की विद्याएं हैं। वो 64 प्रकार की विद्याओं को, जिनको वर्षों में कोई नहीं सीख पाता है, कृष्ण ने और बलराम ने केवल 64 दिनों में, एक दिन में एक विद्या, 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीखी। अंदर जो है वो 14 शास्त्र हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, और फिर पूर्व मीमांसा आदि जो है वो शास्त्र हैं।
विद्या जो है वो 64 प्रकार की है। तो जब 64 प्रकार की विद्या सीख ली तो गुरु जी ने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें दूसरे लोकों में लेकर के चलता हूँ। तो दूसरे लोक में इस शरीर के साथ नहीं जा सकते। ये जो शरीर इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ध्यान से सुनो। ये शरीर जो है ऊपर, ये जैसे मूंगफली होती है ना, मूंगफली के ऊपर एक मोटा छिलका होता है, और फिर अंदर मूंगफली निकलती है तो उस मूंगफली के ऊपर भी छिलका होता है, और फिर अंदर मूंगफली होती है। ऐसे मूंगफली जो है हम है आत्मा। आत्मा के ऊपर दो आवरण है, दो छिलके हैं। एक जो पतला छिलका है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और जो मोटा छिलका है उसी को कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर पांच चीजों से मिलकर के बनता है, जो पांच चीजें यहाँ मिलती हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये पांच चीजों से मिलकर के ये स्थूल शरीर मिलता है। तो ये पांच चीजों से जो मिला हुआ शरीर है, वो जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वो अधिक रख करके शरीर बनाया जाता है। जैसे पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उनके शरीर में पानी अधिक रखा जाता है, तभी पानी, हम पानी में नहीं रह सकते। हम पानी में रहेंगे तो हमारा शरीर गल जाएगा सारा का सारा। एक समय तक रहेंगे, उसके बाद गल जाएगा। और हमारा जो शरीर है उसमें मिट्टी अधिक है, हमारे शरीर में, क्योंकि हम मिट्टी में रहते हैं ना, मिट्टी अधिक है। ऐसे ही जो सूर्य लोक में रहने वाले जो जीव है, ऐसा नहीं है सूर्य लोक में जीवन नहीं है, वहां पर अग्नि का शरीर है, क्योंकि वहां अग्नि अधिक है। हाँ, तो इस शरीर से दूसरे लोक में नहीं जा सकते। तो सूक्ष्म शरीर से गुरु जी क्या किया, और दूसरे लोगों को भी दर्शन करा करके लेकर के आए। तो जब दूसरे लोगों को दर्शन कराने लेकर के जा रहे थे, तो उस समय मार्ग में गर्गाचार्य जी मिल गए। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान की तो जन्म पत्री बनाई थी, और जन्म पत्री के अनुसार तो वो भगवान है। ऐसी जन्म पत्री संसार में किसी की है ही नहीं। हाँ, ऐसी जन्म पत्री केवल एक है। किसकी है? जो भगवान है उसकी वो जन्म पत्री है। तो गर्गाचार्य जी तो जान गए कि ये भगवान है, और उन्होंने कहा भी, यशोदा को, नंद बाबा को कहा भी कि तुम्हारा बेटा ही कभी कभी नारायण बनता है, तुम्हारा बेटा ही कभी कभी जो है वो वासुदेव बनता है, विष्णु बनता है, ऐसा कहा भी। तो जब जा रहे थे तो गर्गाचार्य जी ने लंबा लेट करके भगवान को प्रणाम किया। और भगवान को जब प्रणाम किया लंबा लेट करके, तो सांदीपनि मुनि ने तो देख लिया, और खड़े होकर के उन्होंने स्तुति करी कि आप ही भगवान है। तो जब वापिस आए तो वापिस आकर के सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी को कहा कि ये जो हमारे जो चेला है, ये चेला नहीं है, ये भगवान है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान है तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा जो एक ही बेटा था वो मर गया, तो उसको भी आजकल तो लोगों ने कंडीशन लगा दिया, यज्ञ कराओगे तो 5,000 रुपए, भागवत कराओगे तो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, है ना। नहीं, ये बेचा बाची नहीं, व्यापार की बात कही नहीं। तो पत्नी ने कहा इससे जो है गुरु दक्षिणा में अपना बेटा मांग लेना। ऐसा ही हुआ, जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो जिस प्रकार द्रोणाचार्य जी ने अपना चेले का अंगूठा मांग लिया था, है ना, तो अन्याय नहीं किया था। कई लोग समझते हैं कि उसके साथ वो शूद्र था, और वो शूद्र के साथ अन्याय कर दिया। पहले तो जो लोग शूद्र कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो जो है उसका इतिहास नहीं जानते एकलव्य।
एकलव्य क्षत्रिय वंश से था, वो क्षुद्र नहीं था। लेकिन ये संसार है, ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लोग बाग बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। विशेषकर जो हमारे नेता लोग हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको गिनती से मतलब है। गिनती कहाँ ज्यादा है, जहां ज्यादा गिनती है उसी अनुसार उनके निर्णय, उसके अनुसार ही उनके हुए। जैसे रिजर्वेशन है, जिन्होंने कानून बनाया वैसे तो उसका बड़ी महिमा गाएंगे, अम्बेडकर। हमारा देश अम्बेडकर के कानून से चलेगा, ऐसा चलेगा। उन्होंने केवल कुछ वर्षों के लिए रिजर्वेशन बनाया और कहा था कि बाद में खत्म कर देना, लेकिन वो ज्यादा है, इसलिए कोई खत्म ही नहीं करता, सब देते हैं, क्योंकि सबको उनके बदले। ये शास्त्र की बात नहीं है, ये सब संसार की बातें हैं। तो भगवान आए और गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी की परिक्रमा की और गुरु जी से प्रार्थना किया कि आपकी क्या इच्छा है, अगर कोई इच्छा है तो आपकी इच्छा अनुसार मैं गुरु दक्षिणा जो है दे सकता। तो उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र जो है काफी समय पहले मर गया, एक ही पुत्र था, आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा जो बेटा है उसको जीवित कर। तो भगवान जो है उसके बेटा को लेकर के आए और गुरु दक्षिणा में क्या दिया, वो मरा हुआ बेटा। मरे हुए व्यक्ति को कौन जिंदा कर सकता है संसार में? भगवान जिंदा। हाँ, उन्होंने सांदीपनि मुनि को इसी आश्रम में, यहीं पर उनका बेटा जो है वो गुरु दक्षिणा में वापस ला कर, और कुछ ही समय में ये विद्या को पूरा करके, अधिक समय नहीं रहे हैं आश्रम में, कुछ ही समय ये विद्या को पूरा करके और वो वापस जो है वो मथुरा चले गए। और फिर एक विशेष घटना यहीं से संबंधित हुई, जहां हम कल जाएंगे, वो सुदामा की घटना है। वो सुदामा की घटना को कल जब जाएंगे तो वहां पर सुनाएंगे। हाँ, लेकिन इस स्थान से संबंध है उस घटना, क्योंकि सुदामा और कृष्ण एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे, और एक साथ पढ़ने पर वो दोनों के दोनों जो है वो मित्र थे। सुदामा की जो है कृष्ण से मित्रता थी, लेकिन भगवान का मित्र और इतना गरीब, उसका कारण कल बताएंगे। और कब तक गरीब रहा और क्यों गरीब रहा, उसका कारण भी जो है वो कल बताएंगे। तो ये क्षेत्र जो है, ये जहाँ पर शुरू हुआ वो केवल एक मंदिर जो है वो ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बाकी जितने भी ये मंदिर बने हैं, ये सब स्थान है, ये बाद में बढ़ाया गया है। हम भी जब प्रारंभ में आए तो वहाँ केवल वही 500-600 गज जमीन में ही उतना ही ये सांदीपनि मुनि आश्रम था। तो अब यहाँ था या यहाँ से 2 किलोमीटर आगे था या 2 किलोमीटर पीछे था, इस बात की तो गारंटी नहीं है। लेकिन उज्जैन के क्षेत्र में, क्योंकि भागवत ये बात को कहता है कि वे सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में, जैसा बता, बड़ा प्राचीन नगरी है। तो सतयुग से, वो तो द्वापर में पढ़ने के लिए आए, द्वापर के भी अंत में, भगवान द्वापर के भी अंत में आए, कलयुग की संध्या पर भगवान आए, तो यहाँ इस स्थान पर आकर के उन्होंने ग्रहण किया। कौन कौन सी शिक्षा ली, वो 64 प्रकार की जो विद्या है वो यहाँ पर आप, और वो 64 विद्याओं का जो स्रोत है, कि जो भी विद्या है उस विद्या का स्रोत केवल वेद है। सारी विद्याओं का स्रोत क्या है? वो वेद है। और वेद, वेद व्यास जी ने 4 किए, मूल में तो एक ही वेद है। हम्म? 4 वेद के नाम याद है तो? अथर्ववेद को वेद नहीं माना था। जब भी वेद की बात होती है तो 3 वेद की बात होती है। अथर्ववेद में तो इकोनॉमी है सारी। इकोनॉमिक्स को ही क्या कहा? अथर्ववेद। हाँ, इकोनॉमिक्स को ही अथर्ववेद कहा। तो वो भी बाद में जो है ऐड हुआ। मूल में पहले एक वेद, एक वेद से 3 वेद, और 3 वेद के साथ जो है
ये चौथा वेद, तो वेद जो है वो सारे के सारे ज्ञान के मूल। ठीक है। हरे कृष्ण। है। बंद करो।